बाद नदी नाले उफान पर हैं। जिले की सबसे बड़ी और लंबी मेज नदी में इस कदर सैलाब आया कि आवागमन बाधित हो गया है। मेज नदी के पुल पर पानी आने के बाद आवागमन पूरी तरीके से बंद है। पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि जो सड़क नदी से 70 फीट ऊपर थी उसको भी पानी अपने साथ बहा करके लेकर के गया, जिसके चलते वहां अब पत्थर निकल गए हैं। वहीं भले ही अब पानी की रफ्तार धीमी पड़ गई, लेकिन बूंदी खटकड़ नैनवा कोटा खटकड़ नैनवा मार्ग अभी भी बंद है। बूंदी में भारी बारिश के बाद हालात बद से बदतर है। स्टेट हाईवे 34 की अगर बात करें तो स्टेट हाईवे 34 की जो दशा है वो देखिए किस प्रकार यहाँ से जो पत्थर है वो पानी के तेज वेग के बाद में निकल चुके हैं और ये सड़क है वो पूर्ण रूप से बह गई है। सड़क बहने के बाद में आवागमन पूर्ण रूप से बाधित है। यहाँ के कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। पहले जो एक LNT वाले हैं वो यहाँ से गुजर रहे थे, उन्होंने क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार की स्थिति है? स्थिति तो बहुत खराब है जी। आगे भी रास्ता बंद है, पेड़ भी टूटे हुए हैं, खड्डे हैं, बहुत ज्यादा रोड टूट गया है, उसको सही कर रहे हैं रास्ता। आवागमन बाधित है, लेकिन सुचारू रूप से तो अब इसके ठेकेदार से मिलेंगे। अभी 1 साल इसका टेंडर भी कंप्लीट नहीं हुआ पूरा, अभी ये टेंडर में ही है। बहुत सारी खराब हो रही है, जैसे गाँव में पानी गिरने बाद वो नुकसान हो गया गाँव में। ये मेरे पीछे का जो दृश्य है ये खटकड़ नैनवा जयपुर मार्ग को जोड़ता है, वो पूर्ण रूप से बाधित है। अपने आप में कहा जा सकता है कि करीब 70 की जो ये सड़क है वो 70 फीट ऊंची थी, लेकिन ऊंचाई से अगर डीप की बात करें तो करीबन 4 से 5 फीट ये सड़क पानी के तेज वेग में बह चुकी है। ऐसे में अब प्रशासन और पुलिस सहित सरकार दुरुस्त करने के काम में लगातार जुटे हुए हैं। सहयोगी रवि के साथ न्यूज़ 18 के लिए बूंदी से भवानी सिंह। और नागौर शहर में तारकिशन जी के दरगाह क्षेत्र में सड़कों पर 2 से 3 फीट तक पानी भर गया है। दरगाह के पास गिनाड़ी तालाब बारिश के बाद ओवरफ्लो हो गया है, जिसके चलते माही दरवाजा से बस स्टैंड जाने वाला मुख्य रास्ता प्रशासन ने बंद कर दिया है। ये रास्ता शहर के बीच में होने के चलते दोपहिया वाहन चालक 2 से 3 फीट पानी के बीच से निकलने को मजबूर हो गए हैं। वहीं तेज बारिश के बाद गिनाड़ी तालाब के पास बनी दीवार ढह गई है, जिसके चलते आसपास के मकानों में रह रहे लोगों में खौफ का माहौल है। अगर अब भी तालाब का जलस्तर बढ़ता है तो उसके किनारे बसे लोगों को नुकसान पहुंचने की आशंका है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, नागौर शहर में तारकिशन जी के दरगाह क्षेत्र में सड़कों पर 2 से 3 फीट तक पानी भर गया है। नागौर शहर में पिछले 36 घंटों तक चली बारिश के बाद यहाँ पर तबाही के मंजर आप मेरे पीछे देख सकते हैं। मैं अभी नागौर के गिनानी तालाब के ऊपर खड़ा हूँ। यहाँ पर जो तालाब की दीवार है वो पूरी तरह से ढह चुकी है और उसके साथ ही यहाँ थोड़ी दूर आगे ही कल एक ट्रांसफार्मर भी यहाँ पर गिर गया था। आप मेरे पीछे ये भी देख सकते हैं कि तालाब के किनारे ही जो यहाँ की शहर की बस्तियाँ हैं वो बसी हुई है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो थोड़ा आगे दिखाएँ वहाँ पर कि तालाब के जो एकदम किनारे पर एक मस्जिद नुमा जो एक और उसके पास ही एक घर बना हुआ है वो भी एकदम उसके किनारे पे है। हम यहाँ पर खड़े कुछ लोगों से भी बात करने का प्रयास करेंगे कि प्रशासन द्वारा यहाँ पर क्या उनके लिए व्यवस्थाएं की गई है और इसके जो बारिश का जो यहाँ पर कल तबाही का मंजर था उसके यहाँ पे इन्होंने क्या क्या देखा है। कल आप यहाँ पर जो ये दीवार ढही है इसमें किसी के लगने की या किसी प्रकार की या प्रशासन द्वारा यहाँ पर क्या सुविधा है? अभी तक तो देखो ऐसा है कि कोई प्रशासन का यहाँ पर एक्शन नहीं हुआ है। कल जैसे कि वो ट्रांसफार्मर गिर गया था, उसकी वजह से ये तार लगे हुए थे, उनकी वजह से कोई 4-5 खंभे थे वो भी गिर गए। मगर पहले से बोला था यहाँ पर आकर मेंबर लोगों ने, जो पार्षद हैं, उन्होंने कि भाई ये तार बिजली विभाग को बुला के उनके कर्मचारियों को आप ये कटवा सकते हैं, मगर उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और उसको देखते कि ये दीवारें दहती गई और खंभे गिर गए। नागौर के अंदर अगले 24 घंटों में भारी बरसात की और भी मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी दी गई है और वहाँ पर अभी सुबह एक बार बारिश का दौर थम गया था, जहाँ अब आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बादल यहाँ पर कैसे वापस मंडराने लगे हैं और जल्दी यहाँ पर वापस भारी बारिश होने की संभावना है। कैमरा पर्सन लालचंद सांगला के साथ प्रकाश तंवर, न्यूज़ 18 राजस्थान, नागौर। तो वहीं धौलपुर जिले के राजाखेड़ा में पार्वती नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। आंगई में पार्वती बांध से पानी छोड़ने के बाद नदी का जलस्तर नादोली रपट के ऊपर करीब 5 फीट तक पहुंच चुका है। नदी की नादोली रपट जलमग्न होने से आवागमन बंद हो गया है। प्रशासन ने लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। गनहैदी का नादोली पंचायत से संपर्क भी कट गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं धौलपुर के राजाखेड़ा से, जहां पर
तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राजाखेड़ा में उफान पर पार्वती नदी है। नादोली रपट डूब चुकी है। गांवों का संपर्क पूरी तरीके से कट चुका है। लोगों को अब परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सीकर में हुई तेज बारिश ने शहर को जलमग्न कर दिया है। भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए कलेक्टर ने स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है। हालांकि देर रात बारिश का दौर रुकने के बाद लोगों ने कुछ राहत की सांस जरूर ली है। नवलगढ़ रोड, बजाज रोड, रेलवे स्टेशन रोड पर 2 से 3 फीट तक पानी भर गया है। शहर का नानी डैम टूट गया है। पूरा पानी गांव में घुस गया है। सीकर बीकानेर बाईपास जलमग्न हो गया है। जिले के फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, नीम का थाना में भी तेज बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। तो सीकर की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, नवलगढ़ बजाज रोड पर ये 2 से 3 फीट तक पानी भर गया है। सवाई माधोपुर के जड़ावता गांव में आ रहा है खेतों में लगातार पानी, और खेतों में पानी आने के कारण लगातार मिट्टी का कटाव हो रहा है। मिट्टी का कटाव होकर खेतों में बनी विशाल गहरी खाइयां, और अब तक एक मकान, एक मंदिर जमींदोज हो गया है। अन्य 2 मकान के नजदीक तक मिट्टी का कटाव होकर के खाई, और 2 मकान भी इनकी जद में आ सकते हैं। जिला प्रशासन की ओर से कोई राहत नहीं मिली है। ग्रामीण अपने स्तर पर ही बचाव कार्य चला रहे हैं। तो इधर बिल्कुल जमींदोज हो गए। 8-10 बीघे जमीन में गड्ढे पड़ चुके हैं बिल्कुल। और अब ये 3 मकान है, माता जी का मंदिर है। ये भी घंटे 2 घंटे में अगर पानी नहीं रुका तो ये जाने वाले गड्ढों में चले जाएंगे। पानी रुक रहा है क्या? पानी नहीं रुक रहा सर। जब तक पानी नहीं रुकेगा, जब तक वहाँ अजनोटी के वहाँ से नहर पे अगर वहाँ पे जेसीबी से या वो किसी भी चीज़ से अगर कट्टे धरवाया जाए, जेसीबी से वहाँ पे गड्ढों को मूड़ दिया जाए तो पानी रुकेगा, नहीं तो नहीं रुकेगा। काम कर रहा हमारा गांव वाला कर रहा, और तो कोई भी नहीं है यहाँ। कोई नहीं कर रहा? हाँ। और ये जिला प्रशासन के कोई लोग नहीं आए? कोई आया था, फिर देख देख के गया। अच्छा। कोई भी काम नहीं कर रहा। समस्या तो बहुत भयंकर हो रही है। प्रशासन, कल डॉक्टर साहब थे। हाँ। तो प्रशासन एक्टिव था। ठीक है। डॉक्टर साहब ने खुद ने 3 घंटा, इसने डॉक्टर साहब 3 घंटा एलएनटी में लेके डोरी दिलाई, इसलिए स्कूल बच गई, ये मकान बच गए, नहीं ये धराशायी हो जाते। 40 क्या, ये मेरा कटाव नदी से गांव तक 1 किलोमीटर तक हो गया कटाव। उसमें 4 मकान गिर गए, 2 मंदिर गिर गए, और 2 दुकानें गिर गई। मैं कल वहीं था, तो कल मैंने खुद ने पॉकलैंड पे बैठकर, आपने देखा होगा फोटो, और एसपी साहब ने 5 घंटे बराबर पॉकलैंड से उस पानी को डाइवर्ट किया नदी की तरफ, कटाव रोका है। और अब आबादी में कटाव की संभावना नहीं है, फिर भी हम सतर्क हैं। तो उसका हमने एस्टीमेट बनवाएंगे, और जो कटाव बड़ा गहरा हो गया है उसको मतलब एस्टीमेट में उसको प्रावधान उसका डला के उसको भरेंगे, ताकि खेतों का, किसानों के खेत फिर लहला जाए। और अगली खबर दौसा जिले से है, जहां महेश्वरा बांध में दरार आने से हड़कंप मच गया है। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची है। मरम्मत कार्य शुरू कर दिया गया है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए विधायक डीसी बैरवा और प्रधान प्रहलाद मीणा भी मौके पर पहुंचे हैं। साथ ही सदर थाना अधिकारी रविंद्र चौधरी पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। ऐसे में हमारे संवाददाता आशीष शर्मा ने मौके का जायजा लिया है। विधायक व मौके पर मौजूद सदर थाना अधिकारी से बातचीत भी की है। टूटने की सूचना के बाद हड़कंप मचा हुआ है। मैसरा के बांध की जो सुरक्षा दीवार है वो टूट गई है, जिसके कारण पूरा पानी जो बांध से निकलकर इधर बाण गंगा की तरफ जा रहा है। दौसा से कांग्रेस विधायक दीनदयाल बैरवा मौके पर पहुंचे। सर, क्या सूचना मिली थी, क्या निर्देशित किया गया है? आज सुबह ही हमको सूचना मिल गई थी। मैंने सुबह, वैसे तो एसडीएम साहब से मेरी बात हो गई थी, उन्होंने बोला मैं संबंधित जो हमारे वीडियो है, ग्राम पंचायत पड़ती है मैसरा कला, अभी मैं पहुंचा हूँ यहाँ पे। सुबह सूचना मिल गई थी कि हमारे यहाँ मैसरा कला के अंदर बांध की जो पक्की पाल थी वो टूट गई है। अब यहाँ के देखा तो ये मिला कि जेजेएम के तहत जो बिजली विभाग ने पाइपलाइन डाली थी, उनकी लापरवाही से ये सब कुछ हुआ है। आप ये लोग ये देख रहे हो कितना पानी है। ये बहुत बड़ी जो पहाड़ थी, पत्थर से बनी हुई थी, वो टूट गई है। इधर से इन्होंने पाइपलाइन डाली, तो अगर ये उस टाइम पे रिपेयरिंग ठीक ढंग से करते तो आज ये स्थिति नहीं होती। कोई भी जनहानि हो सकती है,
इतना तगड़ा यहाँ पे एक तरह से पानी का बहाव है। तस्वीरें दिखाएंगी, ये मैसरा बांध की तस्वीरें हैं। किस तरह बांध टूटा है, बांध से पानी निकलकर बाणगंगा नदी की तरफ जा रहा है और लगातार यहाँ पर इस तरह की जो तस्वीर सामने आई है, क्योंकि ये जो पाइपलाइन थी, ये पाइपलाइन के कारण संभवतः ये डैमेज हुआ है। अब जो कार्मिक है वो जुटे हुए हैं, यहाँ पर मिट्टी के कट्टे लगाए जा रहे हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि आप यहाँ पर जो मिट्टी के कट्टे लगाकर इसको रोकने की कोशिश की जा रही है। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। हम जो सदर थाना अधिकारी है, सर क्या सूचना मिली है, किस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं, क्या सूचना मिली है पूरी ये अभी तक सूचना मिली है कि जे मिशन के तहत ये पाइपलाइन लगाई गई थी और उसी के पास कहीं रिसाव हो गया है। अभी सभी टीमों को बता दिया गया है और इसमें जो भी अल्टरनेटिव व्यवस्था हो सकती है व्यवस्था की जा रही है। तो वहीं करौली के सपोटरा क्षेत्र की कालीसिल नदी की उफान पर है, जिसने इलाके के ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अडूदा और भागीरथपुरा के बीच रहने वाली कालीसिल नदी में सोमवार को एक बाइक सवार बह गया। ग्रामीणों ने हिम्मत दिखाते हुए चालक को बाहर निकाल लिया, जिससे उसकी जान बच गई। हालांकि नदी के तेज बहाव ने सड़क मार्ग और पुलिया को भी नुकसान पहुंचाया है, जिसके चलते दर्जनों गांवों का संपर्क कट गया है। गर्भवती महिलाओं और बीमार लोगों को अस्पताल पहुंचाने के लिए ग्रामीण कड़ी मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं, साधनों का सहारा ले रहे हैं, नदी पार करा रहे हैं। ये जोखिम भरा तरीका होने के बावजूद मजबूरी में ग्रामीणों को इसे अपनाना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिया क्षतिग्रस्त हो चुकी है, सड़क पर गहरा कटाव हो गया है। इसके बावजूद अब तक प्रशासनिक अधिकारी मौके पर स्थिति का जायजा लेने के लिए नहीं पहुंचे हैं। सवाई माधोपुर जिले के मछीपुरा गांव में सुरवाल बांध का पानी लगातार आ रहा है, जिसके चलते न सिर्फ मछीपुरा बल्कि मऊ, सुनारी, सिनौली आदि गांव बाढ़ के हालात वहां पर बने हुए हैं। मछीपुरा आदि गांव में जाने के लिए मुख्य सड़क से ही पूरी तरह आवागमन बंद हो गया है। तो ये तस्वीरें आपको सवाई माधोपुर की दिखा रहे हैं, क्या हालात है आप देखिए। वहां पर पानी भरा हुआ है, कई गांवों में बाढ़ के हालात बन चुके हैं। सवाई माधोपुर जिले में विगत दिनों हुई भारी बरसात से अभी भी कुछ गांवों में बाढ़ से हालात बने हुए हैं। सूरवाल बांध का तथा भगवतगढ़ बांध का जिन गांवों में पानी आ रहा है उनमें हालात अभी भी विकट हैं, जिनमें मच्छीपुरा, मऊ, सुनारी, सिनौली, जड़ावता, दुब्बी, मखोली, कानसिर ऐसे गांव हैं जिनमें अभी भी लगातार बांधों का पानी जा रहा है। आप देख सकते हैं हम इस वक्त खड़े हुए हैं मच्छीपुरा गाँव वाले मुख्य सड़क पर, जहाँ पर मुख्य सड़क पर ज़बरदस्त तरीके से सूरवाल बांध का पानी आ रहा है। मच्छीपुरा गांव में आना जाना बिल्कुल बंद हो गया है, आगे रोड भी कट गया है और इसलिए लगातार और पानी का जो बहाव है काफ़ी तेज है। आप देख सकते हैं इस सड़क पर ना ही दुपहिया वाहन है ना ही चौपहिया वाहन है। दुपहिया तथा चौपहिया वाहनों का जो प्रवेश है वो पूरी तरीके से इस मार्ग पर निषेध है और पुलिसकर्मी है वो भी इस मार्ग पर लगाए हुए हैं ताकि किसी तरीके की कोई दुर्घटना वो घटित नहीं हो। मच्छीपुरा गाँव के लोग हैं जो काफ़ी बड़े संकट के दौर से गुजर रहे हैं। लगातार गांव में बांध का पानी जा रहा है। कुछ ग्रामीण हमारे साथ में हैं, आइए उनसे बात करते हैं। मच्छीपुरा गांव के अंदर क्या किस तरीके की स्थिति है अभी? बहुत ज़्यादा पानी है, घरों में पानी है, ताड़म ताड़। इतना पानी है वहाँ पर? हाँ। तो फिर आ भी नहीं सकते वहाँ से कोई आदमी? नहीं, गाँव में नहीं जा सकते? नहीं, कोई गाड़ियाँ वाड़ियाँ नहीं जा सकती? खाने पीने की क्या स्थिति है वहाँ पर? फिर क्या किसी ने की कुछ भी नहीं है, पूरा घर पानी से भरा है। और इसी बीच दौसा से बड़ी खबर है, जहां पर वकीलों और तहसीलदार विवाद का पूरा मामला बताया जा रहा है। दौसा जिला मुख्यालय पर सैकड़ों वकील एकत्रित हो गए हैं। वकीलों की मीटिंग में तहसीलदार को सस्पेंड करने की मांग की जा रही है। वकीलों पर दर्ज केस को झूठा बताकर केस वापस लेने की डिमांड भी है। इधर वकीलों के द्वारा मीटिंग के बाद कलेक्टर को ज्ञापन दिया जाएगा। कलेक्ट्रेट पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं दौसा से, वकीलों और तहसीलदार विवाद का पूरा मामला है। दौसा जिला मुख्यालय पर सैकड़ों वकील एकत्रित हो गए हैं। वकीलों की मीटिंग में तहसीलदार को सस्पेंड करने की मांग की जा रही है। वकीलों पर दर्ज केस को झूठा बताकर केस वापस लेने की भी डिमांड है। इधर वकीलों के द्वारा मीटिंग के बाद कलेक्टर को ज्ञापन दिया जाएगा। कलेक्ट्रेट पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं।
कलेक्ट्रेट पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे, इधर वकीलों के द्वारा मीटिंग के बाद कलेक्टर को ज्ञापन दिया जाएगा। और अगली खबर सीकर के धोद इलाके से है, जहां बनने वाली 75 किलोमीटर की एमडीआर सड़क का मार्ग बदलने के विरोध में ग्रामीणों का आंदोलन जारी है। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं और ग्रामीण वहां पर जमा हुए हैं। सड़क पर लेट करके प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों का ये कहना है कि सड़क का प्रस्ताव तैयार हो गया था और काम शुरू होने वाला था। इससे ठीक पहले पीडब्ल्यूडी ने इस सड़क का रास्ता बदल दिया और जानबूझकर कच्चे रास्ते और ज्यादा मोड़ वाले रास्ते से इसे बनाने की कोशिश की जा रही है। ग्रामीणों की मांग है कि सड़क को एमडीआर योजना में शामिल किया जाए। लिए कर रहे हैं चिपको आंदोलन करे। आज आ वीर श्रोमणी लोट की धरती है, इस पर बहुत सूरा जिले में है। तो अंग्रेजा से ही लड़िया, जो अंग्रेजा को बराबरी थोड़ी कर सके जो हमारी रोड ले जा सके। तो इसके लिए उग्र आंदोलन करे। आ वीरां की धरती है, अटे रोडाराम जिया का शहीद हुआ, लोट जिया का शहीद हुआ, अंग्रेजा से ही लो लियो। तो आ सरकार तो है ही कि जो हमारा हक छीन जा सके। उदयपुर में ताजी सब्जियां लेने के लिए सुबह सवेरे मंडी जाने वाले लोगों की बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सवीना कृषि मंडी में थोड़ी सी बारिश के बाद सड़कें और मंडी परिसर जलमग्न हो गए हैं। मंडी में जमा गंदा पानी सब्जियों तक पहुंच चुका है। जगह जगह पानी भर जाने से मंडी में इक्के दुक्के ही ग्राहक अंदर आ रहे हैं। ऐसे में किसान और व्यापारी परेशान हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि मंडी के लंबे समय से बिगड़ते हालात और सफाई व्यवस्था की लगातार अनदेखी की गई है। जिम्मेदार इस समस्या से आंखें मूंदे हुए हैं। और बड़ी खबर है, सीएम भजनलाल का विकास पर मंथन। बीजेपी के जनप्रतिनिधियों के साथ चर्चा हो रही है। कोटा भरतपुर संभाग के सांसद विधायकों से संवाद, लोकसभा और विधानसभा प्रत्याशियों के साथ भी संवाद। विकसित राजस्थान 2047 की रूपरेखा पर चर्चा हो रही है। लोक कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर भी चर्चा हो रही है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ भी मौजूद हैं। तो ये तस्वीर हम आपको न्यूज 18 राजस्थान पर दिखा रहे हैं। आप देखिए, बीजेपी के जनप्रतिनिधियों के साथ ये चर्चा हो रही है। कोटा भरतपुर संभाग के सांसद विधायकों से संवाद का कार्यक्रम चल रहा है। जैसलमेर के रामदेवरा में बाबा रामदेव के भादवा मेले का विधिवत आगाज हो गया है। पश्चिमी राजस्थान का महाकुंभ बाबा रामदेव के भादवा मेले में रोजाना लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। रेगिस्तान में श्रद्धा का सैलाब, रामदेवरा में उमड़े लाखों श्रद्धालु, हर तरफ गूंज रहे बाबा रामदेव के जयकारे। पश्चिमी राजस्थान में इन दिनों हर तरफ बाबा रामदेव के जयकारे गूंज रहे हैं। जैसलमेर के रामदेवरा में अभिषेक पूजा के पश्चात मंगला आरती के बाद बाबा रामदेव की समाधि पर 641वें भादवा मेले का विधिवत आगाज हो गया है। हर सड़क पर श्रद्धालुओं का रैला नजर आ रहा है। दूर दूर से पदयात्रियों के जत्थे यहाँ पहुँच रहे हैं और रास्तों में सेवादार इन श्रद्धालुओं की सेवा कर पुण्य कमा रहे हैं। मेले में उमड़ रही लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। इस बार पिछली बार से 50 कैमरा ज्यादा लगा के पूरा कंट्रोल रूम सीसीटीवी का स्थापित किया है, जिससे कि पुलिस हर चप्पे चप्पे पे नजर रखे हुए है। इसके अलावा तालाब जो है तो वहाँ पे एसडीआरएफ की टीम डिप्लॉयड है। चोरी और इस तरह की घटनाएं नहीं हो तो सादे कपड़ों में हमारी टीम डिप्लॉयड है। तो पुलिस की जो व्यवस्था है वो माकूल की है। एसपी साहब ने ब्रीफ कर दिया है, सारी चाक चौबंद व्यवस्था है हमारी तरफ से, सुरक्षा व्यवस्था हो या ट्रैफिक की व्यवस्था हो। मेला मजिस्ट्रेट जो है उनका भी कंट्रोल रूम जो है 24/7 चल रहा है। मेले में लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन करने के लिए लंबी लंबी कतारें लगी हैं और आलम ये है कि करीब 2 से 3 घंटे में उन्हें समाधि के दर्शन हो रहे हैं। हर दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से, मंदिर और पंचायत ने मिलकर के व्यवस्थाओं को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करके रखा है। हर यात्री को 2-2.5 घंटे के अंदर दर्शन हो रहे हैं। 6 लाइनें एक साथ चल रही है। बेहतरीन व्यवस्थाएं हैं। मैं सभी भक्तों को
भादवा महीने की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ और सभी भक्तों से यही निवेदन करता हूँ कि लाइन में लग के आराम से दर्शन करें। 2-3 घंटे में आराम से दर्शन हो जाए और आपकी यात्रा मंगलमय करे। लाखों श्रद्धालु अपने आराध्य को धोख लगाने पहुंच रहे हैं और ये सिलसिला मेले के विधिवत आगाज से कई दिन पहले ही शुरू हो गया है। पश्चिमी राजस्थान का महाकुंभ कहे जाने वाला है बाबा रामदेव मेले का आज विधिवत आगाज हो गया है। बाबा रामदेव मेले का बेहतर आयोजन हो, बेहतर मैनेजमेंट हो, इसको लेकर बाबा रामदेव मेला कमेटी द्वारा विशेष व्यवस्था की गई है। सावलदान रत्नू, न्यूज़ 18 राजस्थान।